फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट। तो आइए देखते हैं लिमिट क्या है। लेट द फंक्शन f बी डिफाइंड फॉर ऑल x। तो हमारे पास एक फंक्शन है f जो किसके ऊपर डिफाइंड है, सारी की सारी x वैल्यूज पे डिपेंडेंट है। तो हमारे पास x क्या है, x इज द वेरिएबल एंड f ऑफ x इज द फंक्शन इन एन ओपन इंटरवल कंटेनिंग a। तो हमको x की कैसे वैल्यू सिलेक्ट करनी है जिसके अंदर एक रैंडम वैल्यू a प्रेजेंट हो और वो किसी एक इंटरवल में, ओपन इंटरवल में आती हो। मींस हमारे पास ओपन इंटरवल क्या है, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। मींस सारी की सारी रियल नंबर्स। माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट क्या है, हमारी नंबर लाइन है। एक्सेप्ट फॉर x इज इक्वल टू a। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो फंक्शन है वो x इज इक्वल टू a के सिवा सारी वैल्यूज पे डिफाइंड है। इस रेंज में x इज इक्वल टू a के सिवा सारी वैल्यूज पे फंक्शन डिफाइंड है। ओके, देन हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बाय मेकिंग x सफिशिएंटली क्लोज टू a। तो हमको क्या करना है, जिस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है उसकी तरफ हमको धीमे धीमे जाना है। x की वैल्यू को क्या करना है, टेकिंग सफिशिएंटली क्लोज टू a। तो x की वैल्यू को a की तरफ, मींस जिस वैल्यू पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है उसकी तरफ लेके जाना है, बट नॉट इक्वल टू a। बट a के इक्वल नहीं होना चाहिए, सिर्फ हमको उसकी तरफ लेके जाना है। क्लियर? Which makes f of x arbitrarily close to some number L। V से तो जैसे जैसे हम x को a की तरफ लेके जाएंगे तो हमारा जो फंक्शन है f of x वो किसकी तरफ जाएगा, किसी एक रैंडम वैल्यू L की तरफ। क्लियर? तो हम क्या कह सकते हैं, that if limit x tends to a means अगर x a की तरफ जा रहा है तो हमारा जो फंक्शन है f of x वो किसकी तरफ जाएगा, L की तरफ। क्लियर? तो इसका मतलब क्या है, that L is the limit of f of x। इसे हम क्या बोल सकते हैं कि L जो है वो f of x की लिमिट है। कब? जब x approaches a। when x approaches a, जब x a की तरफ जाएगा तो f of x L की तरफ जाएगा, मींस L जो है वो f of x का लिमिट है। तो आइए इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल क्या है, फाइंड द लिमिट ऑफ f of x is equal to x plus 2 if it exists। तो हमको फाइंड क्या करना है, f of x is equal to x plus 2 की लिमिट फाइंड करनी है when x tends to 2। जब x 2 की तरफ जा रहा है तो x plus 2 की वैल्यू किसकी तरफ जाएगी वो हमको चेक करना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको है ना रियल नंबर लाइन पे हम 2 की तरफ दो जगह से जा सकते हैं, एक राइट साइड से जा सकते हैं और एक लेफ्ट साइड से जा सकते हैं। क्लियर? तो जब हम राइट साइड से 2 की तरफ जाएंगे तो उसको बोलेंगे 2 प्लस मींस हम राइट साइड से 2 की तरफ आ रहे हैं। क्लियर? और जब हम लेफ्ट साइड से 2 की तरफ जाएंगे तो हम उसको बोलेंगे 2 माइनस, मींस हम लेफ्ट साइड से 2 की तरफ जा रहे हैं। तो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, मींस अगर हम राइट साइड से 2 की तरफ जा रहे हैं तब फंक्शन की वैल्यू क्या है, और जब हम लेफ्ट साइड से 2 की तरफ जा रहे हैं मींस x टेंड्स टू 2 माइनस, मींस लेफ्ट साइड से 2 की तरफ जा रहे हैं तब फंक्शन की वैल्यू क्या है। तो सपोज हम राइट साइड से 2 की तरफ जा रहे हैं, तो राइट साइड से अगर 2 की तरफ जाएंगे तो 2 के सबसे पास में वैल्यू कौन सी होगी, हम सपोज करते हैं 2.01। सपोज कर सकते हैं 2.01। तब जब x 2.01 होगा तो फंक्शन f of x की वैल्यू क्या होगी, ये देखते हैं। तो जब x की वैल्यू 2.01 तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 2.01 प्लस 2 मींस 4.01। देख सकते हैं। देन 2 के थोड़ा और पास में वैल्यू लेते हैं, 2.001 ले सकते हैं। तो जब x की वैल्यू 2.001 होगी तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 2.001 प्लस 2 मींस 4.001। ओके, देन 2 के थोड़ी और पास में वैल्यू लेते हैं, सपोज 2.00001। क्लियर? अगर x की वैल्यू 2.00001 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 2.00001 प्लस 2 मींस 4.00001। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे x की वैल्यू 2 की तरफ जा रही है तो फंक्शन की वैल्यू किस तरफ जा रही है, 4.01 4.001 4.00001 मींस f of x की वैल्यू 4 की तरफ जा रही है। मींस लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस x प्लस 2 मींस जब x फंक्शन में हम राइट साइड से आएंगे तो x फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, 4। क्लियर? देन अगर हम लेफ्ट साइड से जाते हैं तो जब हम लेफ्ट साइड से जाएंगे तो सपोज लेफ्ट साइड से सबसे पास में 2 की वैल्यू क्या होगी, हम अज्यूम करते हैं 1.9 कर सकते हैं।
तो अगर 1. x की वैल्यू 1.9 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी 1.9 प्लस 2 मींस 3.9 बोल सकते हैं। देन एक 2 के थोड़े से पास में वैल्यू लेते हैं, सपोज 1.999। तो जब x की वैल्यू 1.999 होगी तो f ऑफ x की वैल्यू क्या होगी 1.999 प्लस 2 मींस 3.999 बोल सकते हैं। देन x की वैल्यू थोड़ी सी 2 के और पास में लेते हैं, सपोज 1.9999। ओके, तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी ऑब्वियसली 3.9999। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि x की वैल्यू जैसे जैसे 2 की तरफ जा रही है तो फंक्शन की वैल्यू किसकी तरफ जा रही है 3.9 3.999 3.9999 मींस फंक्शन की वैल्यू 4 की तरफ जा रही है, मींस लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस x प्लस 2 की वैल्यू अगेन क्या होगी 4। Therefore हम क्या बोल सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 2 x प्लस 2। अगर हम दोनों तरफ से जाते हैं राइट साइड से और लेफ्ट साइड से तो दोनों साइड से फंक्शन की वैल्यू किसकी तरफ जा रही है 4 की तरफ, मींस लिमिट x टेंड्स टू 2 x प्लस 2 की वैल्यू क्या होगी 4। ओके, नेक्स्ट आगे हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट। तो लिमिट की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है that if limit x tends to a c into f of x where c क्या है एक कांस्टेंट वैल्यू जो फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई है, तो इसके ऊपर अगर हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो जो कांस्टेंट नंबर है वो बाहर आ जाएगा, उस कांस्टेंट नंबर का मान ले सकते हैं और लिमिट फंक्शन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, देन सेकंड प्रॉपर्टी क्या है that limit x tends to a f of x plus or minus g of x means f of x और g of x दो डिफरेंट फंक्शंस हैं, दोनों को हमने ऐड या सब्ट्रैक्ट किया हुआ, दोनों एडिशन या सब्ट्रैक्शन में है, तो उसके ऊपर अगर हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं लिमिट दोनों फंक्शन को सेपरेटली दे सकते हैं, मींस लिमिट x टेंड्स टू f of x फर्स्ट फंक्शन को प्लस और माइनस लिमिट x टेंड्स टू g of x इन सेकंड फंक्शन। ओके, देन थर्ड प्रॉपर्टी क्या है लिमिट x टेंड्स टू f of x into g of x मींस दो डिफरेंट फंक्शंस है, दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, तो हम क्या करेंगे अगेन जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो लिमिट क्या होगी दोनों को सेपरेटली दे सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू f of x into with लिमिट x टेंड्स टू g of x। ओके, देन फोर्थ प्रॉपर्टी है that लिमिट x टेंड्स टू f of x upon g of x मींस दो डिफरेंट फंक्शन जैसे डिवीजन में है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू f of x और लिमिट अपॉन लिमिट x टेंड्स टू g of x मींस दोनों को अगेन हम लिमिट सेपरेटली दे सकते हैं, बट इसमें कंडीशन क्या है कब हम लिमिट सेपरेटली दे सकते हैं व्हेन लिमिट x टेंड्स टू g of x इज नॉट इक्वल टू 0। तो जैसा कि आपने पढ़ा होगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर्स p अपॉन q फॉर्म में जो नंबर होता है वो रेशनल नंबर होता है, बट इसमें कंडीशन क्या होती है दैट q मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0 मींस जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। सेम कंडीशन यहाँ पे भी एप्लीकेबल है कि जब हम डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को लिमिट अप्लाई करेंगे तो उस लिमिट का जो आंसर है वो 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो रेशनल नंबर आंसर नहीं आएगा। ओके, देन नेक्स्ट हम देखते हैं कि लिमिट को इवैल्यूएट कैसे करेंगे। हमारे पास एक एग्जांपल है दैट लिमिट x टेंड्स टू 3 x² - 9 अपॉन x - 3। x जब 3 की तरफ जा रहा होगा तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी वो हमें फाइंड करना है। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि न्यूमरेटर जो है x² - 9 उसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 3 एज इट इज x² - 9 को क्या लिख सकते हैं x² - 3² 9 को क्या लिख सकते हैं 3² अपॉन x - 3 एज इट इज। ओके, देन हमको पता है दैट x² - 3² ये दो फैक्टर्स क्या होंगे x² - 3² के दो फैक्टर्स होंगे x + 3 into with x - 3 ओके अपॉन x - 3 एज इट इज। ओके, देन अब हमको पता है कि जो x है वो 3 की तरफ जा रहा है, जैसा कि हमने डेफिनेशन में देखा था that x approaches a same x approaches 3 as x approaches 3 but x is not equal to 3। जैसा हमने देखा था x 3 की तरफ जा रहा है but 3 के इक्वल नहीं होगा वो कभी, means x is not equal to 3, therefore अगर x 3 के इक्वल नहीं है तो x - 3 is not equal to 0 ऐसा लिख सकते हैं। ओके, x - 3 is not equal to 0, therefore
हम क्या लिख सकते हैं, अगर x माइनस 3 जीरो नहीं है तो x माइनस 3 और x माइनस 3 दो फैक्टर्स कैंसिल हो जाएंगे। तो जैसा कि हमने देखा है यहाँ पे दोनों फैक्टर्स कैंसिल हो चुके हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, therefore लिमिट x टेंड्स टू 3 क्या बचेगा, सिर्फ x प्लस 3। ओके, तो हमारे पास कंडीशन क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 3 x प्लस 3। अगेन यहाँ पे दो कंडीशंस होंगी। फर्स्ट कंडीशन क्या होगी कि लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस मींस 3 के राइट हैंड साइड से x की वैल्यू 3 की तरफ आ रही है, x प्लस 3। एंड सेम लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस मींस 3 के लेफ्ट हैंड साइड से वैल्यू 3 की तरफ जा रही है। दोनों कंडीशंस पे हमको फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। ओके, तो अगर 3 की राइट हैंड साइड से जा रही है तो सपोज हम करते हैं 3.01, तो अगर x की वैल्यू 3.01 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 6.01। ओके, थोड़ा और पास में 3 के लेते हैं 3.001, तो फंक्शन क्या होगा, 3.001 प्लस 3 मींस 6.001। ओके, देन थोड़ा और पास में लेते हैं 3.00001, अगर फंक्शन में पुट करेंगे तो 6.00001। तो हम क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे x की वैल्यू 3 की तरफ जा रही है, फंक्शन की वैल्यू किसकी तरफ जा रही है, 6 की तरफ। मींस लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस x प्लस 3 की वैल्यू क्या होगी, 6। ओके, नाउ नेक्स्ट कंडीशन कि लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस में जब x की वैल्यू 3 की तरफ लेफ्ट हैंड साइड से जाएगी तब क्या होगा, सपोज 3 के लेफ्ट हैंड साइड में एकदम पास की वैल्यू लेते हैं 2.9 ले सकते हैं। जब 2.9 फंक्शन बची तो 2.9 प्लस 3 मींस 5.9। ओके, देन थोड़ा और पास में लेते हैं तो 2.999, तो फंक्शन में पुट करेंगे तो क्या है 5.999। ओके, देन थोड़ा और पास में लेते तो 2.9999, तो फंक्शन क्या आएगा 5.9999। तो जैसा हम देख सकते हैं कि x जैसे जैसे 3 की तरफ जा रहा है, फंक्शन किसकी तरफ जा रहा है, 6 की तरफ। तो लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस x प्लस 3 की वैल्यू क्या होगी, अगेन 6। तो हम 3 की तरफ दोनों साइड से जाते हैं तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, 6। देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 3 x स्क्वायर माइनस 9 अपॉन x माइनस 3 का आंसर क्या आएगा, 6। सो आगे हम देखेंगे द लिमिट दैट डज नॉट एग्जिस्ट। तो आइए देखते हैं जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तब क्या होता है। तो उसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया है, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन x। तो जैसा कि आप देख सकते हैं x की वैल्यू 0 की तरफ जा रही है, तो राइट हैंड साइड से भी 0 की तरफ जा सकती है जब कंडीशन होगी 0 प्लस, एंड लेफ्ट हैंड साइड से भी 0 की तरफ जा सकती है जब कंडीशन होगी 0 माइनस। तो हमको दोनों कंडीशंस कंसीडर करनी पड़ेगी। ओके, तो हम फर्स्ट कंडीशन अगर कंसीडर करते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस मींस x की वैल्यू राइट हैंड साइड से 0 की तरफ जा रही है, फंक्शन क्या है 1 अपॉन x, उस कंडीशन का वैल्यू क्या है वो फाइंड करना पड़ेगा। एंड सेकंड कंडीशन जब x की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड से 0 की तरफ जा रही है मींस लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस फंक्शन 1 अपॉन x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। ओके, तो अगर सपोज राइट हैंड साइड से 0 की तरफ जा रही है तो 0 के एकदम पास में वैल्यू लेते हैं, सपोज 0.1 ले सकते हैं। तो 0.1 लेके फंक्शन में रखेंगे तो क्या आएगा 1 अपॉन 0.1 मींस 10। ओके, थोड़ा सा और पास में वैल्यू लेते हैं तो सपोज 0.01, अगेन इसको फंक्शन में पुट करेंगे तो 1 अपॉन 0.01 क्या आएगा 100। ओके, अगेन थोड़ा सा और पास में वैल्यू लेते हैं, थोड़ी छोटी वैल्यू लेते हैं 0.0001 ले सकते हैं। तो अगेन इसको अगर हम फंक्शन में पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1 अपॉन 0.0001 मींस 10,000। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू जैसे जैसे 0 की तरफ जा रही है, जैसे जैसे छोटी हो रही है, ऐसे ऐसे फंक्शन की वैल्यू बड़ी होती जा रही है। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं कि जब x की वैल्यू एकदम 0 के पास पहुंच जाएगी तो फंक्शन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इनफाइनाइट हो जाएगा। ओके, जैसे जैसे x की वैल्यू छोटी होती जा रही है वैसे वैसे फंक्शन बड़ा होता जा रहा है, मींस लिमिट बड़ी होती जा रही है। इससे क्या बोल सकते हैं कि फंक्शन किसकी तरफ जा रहा है, पॉजिटिव इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है। ओके, देन नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि अगर हम x की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड से 0 की तरफ लेके जाते हैं, तो सपोज लेफ्ट हैंड साइड से 0 की तरफ जाते हैं तो अगेन यहाँ पे सारी वैल्यूज कैसी होंगी, नेगेटिव होंगी। तो एकदम 0 के पास में वैल्यू लेते तो -0.1 ले सकते हैं। ओके, इसको फंक्शन में पुट करेंगे तो 1 अपॉन -0.1 मींस -10। ओके, देन थोड़ा सा और पास में 0 के लेते हैं तो -0.01 ले सकते हैं।
तो अगेन इसको फंक्शन में पुट करेंगे तो 1 अपॉन माइनस 0.01 पुट करेंगे तो माइनस 100 आएगा। देन थोड़ा सा और पास में जीरो के लेते हैं तो अगेन माइनस 0.0001। ओके, तो अगेन फंक्शन में पुट करेंगे तो क्या आएगा माइनस 10,000 आएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि x की वैल्यू जैसे जीरो की तरफ जा रही है लेफ्ट हैंड साइड से, वैसे वैसे फंक्शन कहां जा रहा है नेगेटिव इनफाइनाइट की तरफ। नेगेटिव में देखो वैल्यू सारी की सारी बढ़ रही है, मींस किसकी तरफ जा रहा है नेगेटिव इनफाइनाइट की तरफ। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हो कि पॉजिटिव राइट हैंड साइड से और लेफ्ट हैंड साइड से दोनों की लिमिट डिफरेंट आ रही है। आप देख सकते हो कि राइट हैंड साइड से और लेफ्ट हैंड साइड से दोनों लिमिट डिफरेंट आ रही है। देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं दैट लिमिट x टेंड्स टू 0 1 upon x does not exist। क्यों ऐसा बोल रहे हैं हम? क्यों? क्योंकि दोनों साइड से लिमिट एग्जिस्ट करती है बट इक्वल नहीं है। ओके, दोनों साइड की लिमिट एग्जिस्ट करी, एक की वैल्यू प्लस इनफाइनाइट है, सेकंड की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट है, दोनों लिमिट्स एग्जिस्ट करती है बट दोनों लिमिट इक्वल नहीं है। तो हम क्या बोल सकते हैं दैट दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, सो तो आज के लेक्चर में हम क्या समराइज कर सकते हैं that a limit exists if and only if both corresponding one-sided limits exist and are equal। means कोई भी लिमिट कब एग्जिस्ट कब करेगी जब दोनों साइड की लिमिट एग्जिस्ट करती है और दोनों की दोनों इक्वल है। ओके, तो जैसा कि हम इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि दोनों साइड की लिमिट एग्जिस्ट करती हैं बट दोनों इक्वल नहीं है, इसीलिए मेन लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ओके, तो इसको हम मैथमेटिकली क्या लिख सकते हैं दैट लिमिट x टेंड्स टू a f of x की लिमिट क्या होगी L। कब होगी इफ एंड ओनली इफ लिमिट x टेंड्स टू a plus f of x मींस a की तरफ राइट हैंड साइड से एंड लिमिट x टेंड्स टू a minus f of x मींस a की तरफ लेफ्ट हैंड साइड से। दोनों साइड से लिमिट अगर इक्वल आती है तभी मेन लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेस लेक्चर। थैंक्स फॉर वाचिंग, सब्सक्राइब टू आवर चैनल।